तो दोस्तों ये पार्ट 3 है यानी क्लास 3। ठीक, इससे पहले हम 2 क्लास देख चुके हैं। भारत का भौतिकी स्वरूप। तो उच्चावचीय विशेषताओं एवं अपर्दन प्रक्रमों के आधार पर भारत को 4 बृहद भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 बृहद भागों में। कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का वृहद मैदान तथा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब आइए उत्तरीय या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में अगर हम बोले तो आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनिकी का। ठीक, तो हिमालय की उत्पत्ति का अगर बात करेगा तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है आधुनिक समय के लिए। विभिन्न भूवैज्ञानिकों के मतानुसार हिमालय पर्वत जहां अवस्थित है, मतलब जहां हिमालय पर्वत स्थित है, वहां टेथिस नामक एक उथला समुद्र था या उथला सागर था। किस नाम का दोस्तों? टेथिस नाम का, जहां हिमालय पर्वत स्थित है। भूगर्भीय रूप से हिमालय युवा एवं बनावट के आधार पर नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के आधार पर नवीन, भूगर्भीय रूप से हिमालय युवा एवं बनावट के आधार पर नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के पश्चिमी भाग, जी हाँ दोस्तों, हिमालय ऐसे है तो इसका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, तो पश्चिमी भाग, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता देखने को मिलती है। मतलब आप कह सकते हैं इसको कैसे? ऐसे ऊंचा, ठीक, ऐसे। समझ में आ रही है बात? ऐसे। तो दोस्तों ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता देखने को मिलती है, मतलब ये ऊंचा है। ठीक, आता तो है हिमालय ऐसे, ठीक, ये यहाँ से ऐसे होकर के पूरा आया है। ठीक, समझे आप? की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में विस्तृत है। तो भारत के 10 राज्यों की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 10 राज्यों में विस्तृत है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला 10 राज्यों में विस्तृत है। देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल पर 43.2 यानी 43.2% क्या है? भूभाग पर मैदान है। तो भारत का जितना भी क्षेत्रफल है दोस्तों, उस पर 43.2% भाग पर मैदान है, 27.7% पर पठार है तथा 18.5% पर क्या है? पहाड़ियाँ हैं और 10.6 भाग पर पर्वत श्रेणियाँ हैं, उच्च पर्वत श्रेणियाँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछने को आ जाता है। मैदान कितने एरिया पर है? ठीक, पठार कितने पर है दोस्तों, पहाड़ियाँ कितने पर है और आपका उच्च पर्वत श्रेणियाँ कितने पर हैं, ये हमेशा देखने को मिल जाता है। तो आई होप चीज़ें आप लोग सीरियसली ले रहे होंगे। आगे देखिए, हिमालय की आयु एवं वलयों की तीव्रता। हिमालय की आयु एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर हिमालय का विभाजन दोस्तों, ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र है, ये ट्रांस हिमालय में तिब्बत का क्षेत्र है। वृहत हिमालय जिसको महान हिमालय के नाम से जानते हैं, लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय कहते हैं और शिवालिक हिमालय को कहते हैं दोस्तों निम्न हिमालय। ठीक, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को जो अलग करता है वो है सचर जोन या फिर हिंज लाइन। क्या? ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को जो अलग करता है वो सचर जोन या फिर हिंज लाइन है। उसी तरह
बृहत हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करता है दोस्तों वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी तरह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करता है वो मेन बाउंड्री लाइन है, मेन बाउंड्री लाइन। आगे दोस्तों, हिमालयी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हिमालय से टच हैं? तो मिजोरम है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। ठीक दोस्तों, तो हिमालयी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं आपके? मिजोरम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। आगे दोस्तों ये देखिए, हिमालय के प्रादेशिक विस्तार। तो पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य तक है। तो पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय का दोस्तों सतलज एवं काली नदी के मध्य ये पूछता है कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? तो सतलज एवं काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर तक। इसी तरह नेपाल हिमालय की बात करेगा तो काली एवं तिस्ता नदी के मध्य है 800 किलोमीटर तक। असम हिमालय की बात दोस्तों करेगा तो तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है 720 किलोमीटर तक। तो सबसे कम विस्तार आपका कुमाऊं हिमालय का है जो कि 320 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आपका पंजाब हिमालय है, उसके बाद आपका असम हिमालय है, उसके बाद आपका नेपाल हिमालय है। तो सब मिलाकर के सबसे बड़ा आपका नेपाल हिमालय है, उसके बाद आपका असम हिमालय है, उसके बाद आपका पंजाब हिमालय है, उसके बाद दोस्तों आपका कुमाऊं हिमालय है। तो ये क्रम याद रहे दोस्तों, क्रम इम्पॉर्टेंट है। ठीक।